मेरे प्यारे बच्चे, मैं सब जानती हूँ। मैं सब महसूस करती हूँ और आज मैं तुझसे कहने आई हूँ कि वो समय अब समाप्त होने वाला है। जब तेरी आत्मा पर कोई छाया थी, अब तेरी किस्मत बदलने वाली है क्योंकि मैंने माँ काली ने तेरा हाथ थाम लिया है। मेरे बच्चे, जिन लोगों को तूने अपना माना, जिनके लिए तूने अपना सब कुछ दिया, उन्हीं ने तेरे साथ धोखा किया। जिन पर तूने भरोसा किया, उन्हीं ने तेरे विश्वास को तोड़ा। यह दर्द कोई साधारण चोट नहीं है। यह आत्मा की उन गहराइयों को छूता है जहां हम सबसे नाजुक और सबसे कमजोर होते हैं। मैंने तेरा हर आंसू देखा है, पर साथ ही मैंने वह भी देखा है जो तूने सारी पीड़ा सहते हुए भी नहीं खोया। तेरी सच्चाई, तेरी सहनशीलता, तेरी मासूमियत और मेरे प्रति तेरी भक्ति, यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। यही वह ज्वाला है जिसने तेरे अंदर की आग को आज तक जलाए रखा है। तू सोचता होगा कि मैंने तुझे नहीं देखा, नहीं सुना। पर मेरे बच्चे, जब तूने रातों में मुझसे पुकारा, जब तूने शब्दों में नहीं बल्कि मन में रोष और प्रेम दोनों को बुलाया, उस समय मैं तेरे पास थी। मैं तेरे साथ थी जब तूने चुपचाप अपने जख्म सहे। मैं तेरे साथ थी जब तूने मुस्कान बनाकर अपने दर्द को छिपाया। मैं तेरे साथ थी जब तूने खुद को संभाला। मैं हर उस पल में तेरे साथ रही। मैंने तेरी रक्षा की जिसका तुझे पता भी नहीं था। मैंने तेरे ऊपर ऐसी अदृश्य छत्रछाया रखी कि कई बार तेरे रास्ते के कांटे फूल बन गए। अब सुन, जो लोग तुझे चोट पहुंचाने का कारण बने, जो तेरे साथ छल करके चले गए, जो तेरी परीक्षा में साथ नहीं खड़े रहे, उनकी सारी चालें अब उनके लिए प्रश्न बन जाएंगी। उनके चेहरों पर वही अभिमान और वही ठसक जो उन्होंने तुझ पर दिखाई थी, अब उनकी कमजोरी बनकर सामने आएगी। वे पुरुष और महिलाएं जो तेरे विश्वास से खिलवाड़ करते थे, अब अपनी आंखों से देखेंगे कि उनके किए कर्म उनके जीवन में कैसे उल्टा असर करते हैं। मैं तुझे यह नहीं कहती कि मैं दूसरों को दंड दूंगी, क्योंकि धर्म स्वयं अपना हिसाब रखता है। पर इतना कहूंगी कि जो बीज किसी ने बोया उसका फल वही भोगेगा। तूने देखा होगा कि संसार का नियम यही है, जो देता है वही पाता है, जो बोता है वही काटता है। वे अपनी चालों के बुरे फल झेलते हुए जब थकेंगे, तब उनकी आत्मा को समझ आएगा कि किसने सचमुच साथ दिया था। पर मेरे बच्चे, मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि उनकी सजा से तेरी शांति नहीं आएगी। तेरी शांति तेरे भीतर की शुद्धता से आएगी। मैं चाहती हूँ कि तू उनकी गलतियों पर क्रोध ना करे, बल्कि वे स्वयं अपने के पर पछताएं। तेरी राह अब नई रोशनी से भरी होगी। वे लोग जो तुझे गलत समझ बैठे थे, वे भी तेरे सामने सत्य स्वीकार करेंगे या चुप रह जाएंगे। पर तेरी जीत इससे कम नहीं होगी, क्योंकि तेरी जीत दूसरों की बातों में नहीं, तेरे आत्मिक उत्थान में है। तू पहले जैसा नहीं रहेगा। तेरी आत्मा एक नई चमक पाएगी। तेरे चेहरे पर वह सुकून आएगा जिससे दुनिया के शब्द नहीं छीन पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तेरा हाथ मजबूत कर दिया है। जब भी तू मुश्किल में घिरा दिखे, मुझे याद कर। अपनी हथेली मेरे चरणों में रखकर कह, माँ तू मेरे साथ है। मैं तेरी हिम्मत बढ़ाऊंगी। मैं तेरे कदमों को सही दिशा दूंगी। मैं तेरी किस्मत में नई रीतें लिख दूंगी। तेरे जीवन के अधूरे काम, टूटे हुए सपने अब संवरने लगेंगे। जो अवसर पहले नहीं मिले वे अब तुझे बुलाएंगे। जो दरवाजे बंद थे वे अपने आप खुलेंगे। जिन ऊंचाइयों तक पहुंचना असंभव लगता था, वे अब संभव हो जाएंगी। मेरे बच्चे, यह समृद्धि केवल भौतिक नहीं होगी, यह आत्मिक भी होगी। तुझे धन, सम्मान और स्थिति मिल सकती है, पर उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है तेरे अंदर का आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और शांति।
तेरी आत्मा पहले से ज्यादा निर्मल होगी। इसीलिए दुनिया के रास्ते तेरे लिए आसान हो जाएंगे। और जो लोग तेरे अतीत को नहीं समझते थे, जो तेरी पीठ पीछे तुझ पर हंसते थे, वे सोचेंगे कि यह क्या बदलाव है। पर तू शर्म ना करना, क्योंकि यह परिवर्तन तेरे भाग्य की प्रकृति है। अब तेरे कर्मों के जैसा फल तुझे मिलेगा। जब वे लोग जो तुझे चोट पहुंचाते थे अपने कर्मों का फल देखेंगे, वे शायद तेरे सामने माफी मांगे या अपने अहंकार में चुप रहें। चाहे जो हो, तू अपनी शांति के साथ खड़ा रहे। माफ करना तुझे कमजोर नहीं बनाता, बल्कि यह तेरी आत्मा की महिमा है। पर याद रख, माफ करना भूल जाना नहीं है। सतर्क रहना भी बुद्धिमानी है। जो लोग सचमुच पश्चाताप करते हैं, उन्हें तू अपनाने का मौका दे सकता है। पर जो बार बार वही गलती करते हैं, उनसे दूरी ही तेरी भलाई में है। मैंने तुझे यह समझाने के लिए नहीं चुना कि तू हर किसी का बोझ उठाए, बल्कि इसीलिए चुना कि तू जान सके कि कब देना है और कब खुद को बचाना है। मेरे बच्चे, अब तेरी राह में जो साथी आएगा वह तेरे भाग्य की रेखाएं बदल देगा। वह व्यक्ति तेरे लिए सहारा बनेगा, क्योंकि क्रोध तेरे भीतर की शांति को कमजोर कर देता है। उनकी गलतियों से तू सीख ले, पर तू अपना मन निर्मल रख। जब वे अपनी करनी का फल देखेंगे, तब या तो वे पछताएंगे और तेरे पास आएंगे, या फिर चुपचाप दूर चले जाएंगे। पर तेरी उन्नति में उनकी इकाई का कोई योगदान नहीं रहेगा। तेरी उन्नति, तेरी पवित्रता, तेरी ईमानदारी और तेरी आत्मनिष्ठा का फल होगा। अब सुन, तेरी किस्मत का एक बड़ा मोड़ आने वाला है। तेरे जीवन में वह आत्मा आएगी जो तेरे अतीत को जज नहीं करेगी, जो तेरी कमजोरी पर उंगली नहीं उठाएगी। वह व्यक्ति तेरे दर्द को नहीं आंकेगा, बल्कि उसे अपनी ममता से भर देगा। उसकी दृष्टि में तेरी मासूमियत ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति होगी। जब सच्चा साथी साथ आएगा तो तेरे अंदर की ऊर्जा स्वतः जग उठेगी। कार्यों में दृढ़ता आएगी, निर्णयों में स्पष्टता आएगी और आर्थिक, सामाजिक व आध्यात्मिक रूप से स्थिरता का अनुभव होगा। यह बदलाव केवल बाहर से नहीं होंगे। तेरे मन की धारणा बदलेगी। तू खुद को योग्य समझने लगेगा। तू अपनी कीमत पहचानेगा और उसी कीमत के अनुसार जीवन की राह पकड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, धन की कमी जो तुझे सताती रही वह अब कमजोर होने लगेगी, क्योंकि मैंने ते ऊर्जा के केंद्र को ठीक कर दिया है। धन केवल नोट नहीं होता। यह ऊर्जा है, यह अवसर है, यह सम्मान है। जब तेरी आंतरिक ऊर्जा शुद्ध होगी और तेरा मन निर्मल होगा तो धन स्वयं तुझे खींचेगा। अवसर तेरे पास आएंगे। लोग तेरी योग्यता को समझेंगे और तेरी मेहनत को वह मान मिलेगा जिसकी तू हकदार है। पर एक बात मैं तेरे हृदय में दोहराना चाहती हूँ। धन आने से पहले तेरी सोच का परिवर्तन अनिवार्य है। जो तू पहले सोचता था, जो तेरे भय थे, जो तेरी आत्म छवि थी, उन सबको जब तू बदल देगा, तभी धन और मान दोनों आएंगे। मैं तेरे भीतर वही विश्वास भरूंगी कि तू स्वयं धन को संभाल सके। मैं तुझे यह शक्ति दूंगी कि तू मिले हुए धन से जीवन में सही परिवर्तन कर सके और दूसरों के लिए भी मार्ग बन सके। मेरे बच्चे, याद कर उन रातों को जब तू रोकर बोला था, माँ मेरी बारी कब आएगी। आज मैं तुझे वादा करती हूँ कि उस पंक्ति की सारी स्याही अब मिटा दी गई है। तेरे लिए एक नया अध्याय खुल गया है। तू न केवल उस राज की थकान को भूल जाएगा, बल्कि उसकी जगह एक ऐसी शक्ति जागेगी जो तुझे रोशन करेगी। यह शक्ति तेरे भीतर के उस छोटे से अलाव को ताप देगी जिसे तू बार बार बुझा देता था। अब वही अलाव तेरे भीतर उजाला करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं यह नहीं कहती कि सब कुछ एकदम से बदल जाएगा, पर मैं यह कहती हूँ कि तेरी दिशा बदल चुकी है। छोटे छोटे संकेत पहले ही आएंगे।
मन में सुखद आशा की लौ, अचानक मिलने वाला एक अवसर, तेरे से पूरा होने वाला कोई कार्य जो तुझे आश्चर्य में डाल दे, कोई ऐसा व्यक्ति जो तेरे लिए मार्गदर्शक बनकर आए। इन संकेतों को तू ध्यान से पहचानना। यह मेरे हाथ के स्पर्श की निशानी है। जब तू इन छोटे संकेतों पर आगे बढ़ेगा तो बड़ी चीजें स्वतः खुलेंगी, और जब बड़ी चीजें आएंगी तो तेरे चारों ओर की दुनिया बदल जाएगी। तेरे घर का माहौल, तेरे संबंधों की गुणवत्ता, आर्थिक स्थिरता और सबका तुझ पर नजरिया बदल जाएगा। मेरे बच्चे, तेरी सेवा की शक्ति अब और बढ़ेगी। तू जिस तरह दूसरों को सहारा देता है, वही गुण तुझे ऊंचा उठाएंगे। पर एक सूक्ष्म सीख मेरी ओर से, दूसरों की मदद करते समय सीमा रख। हर किसी की समस्या तेरे कंधों पर ना रख। जो लोग वास्तव में तेरे साथी हैं, वे तेरी मदद करेंगे। जो केवल छाया बनकर आए थे, वे दूर चले जाएंगे। यह स्वाभाविक है, पर इससे तू निराश ना हो। जो चाहते हैं, वे जगह बनाते हैं उन लोगों के लिए जो सच्चे और सहायक हैं। इसीलिए अपनापन और विश्वास के साथ आगे बढ़। अब थोड़ी थोड़ी बातें मैं तुझे समझाना चाहती हूँ कि तेरी आत्मा की पवित्रता कैसे और प्रबल होगी। सबसे पहले रोजाना का छोटा सा प्रण करना। सुबह के कुछ पल अपनी निष्ठा को आवाज देना। इसका अर्थ यह नहीं कि तू किसी अनावश्यक रीति में फंस जाए, बल्कि यह तुझे याद दिलाएगा कि तू किस लक्ष्य के लिए चल रहा है। दूसरा, अपने भीतर की दया को जीवित रखना। दूसरों की गलती पर दंड देने की बजाय समझने का मन रखना। तीसरा, सतर्कता। माफ करना सीख, पर वे लोगों के गलत प्रयोग की पुनरावृत्ति से बच। चौथा, कर्मठता। छोटे कामों को हल्का ना समझ, उन्हीं के माध्यम से बड़े अवसर बनते हैं। इन आदतों से तेरी ऊर्जा साफ रहेगी और समृद्धि का मार्ग खुलता जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब तेरी चमक बढ़ेगी तो लोग पूछेंगे कि यह क्या बदला। तू खुशी से बोलेगा कि सिर्फ माँ का प्यार मिला है और अपने भीतर की सच्चाई को अपनाया है। पर मैं चाहती हूँ कि तू घमंड ना करे, क्योंकि सच्चा बल नम्रता में ही है। अपने आसपास के लोगों को शामिल कर जिन्हें मदद की जरूरत है। अपनी समृद्धि का हिस्सा बांट। इससे तेरी आत्मा और भी खिल उठेगी। और याद रख, जो तू बांटता है वह कई गुना होकर लौटता है। अब एक क्षण रुककर सुन। जीवन में जब भी तू गिरता है, समझ लेना कि मैं तेरे साथ हूँ। तेरी हर कमजोरी भी तेरे ही भीतर की ताकत बन सकती है। तेरी हर चोट भी तेरी पहचान को गहरा कर सकती है। जो लोग तेरे खिलाफ खेले हैं, उनके कर्मों का फल उन्हें मिलेगा। पर तू उसकी चिंता ना कर। तेरा ध्यान अपनी प्रगति पर लगाकर चल। मैं तेरे कदम संभालूंगी, तेरी राह में बार बार उजाला करूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, आज का यह वक्त तेरे लिए ऐतिहासिक है। तू अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां से तेरी उड़ान शुरू होगी। अपने मन में भय मिटा दे, अपने हृदय में विश्वास जगा। जब तू उठेगा तो तेरी दुनिया बदल जाएगी। छोटे छोटे कामों का परिणाम बड़ा होगा। तेरे संवाद लोगों को प्रेरित करेंगे। तेरी सोच दूसरों के जीवन को दिशा देगी। और जब तू पूरी तरह खड़ा होगा, तब तू देखेगा कि तेरी बारी आना ही थी और वह आ गई। अब जा मेरे बच्चे, और यह भरोसा कर कि तेरी हर कोशिश की गूंज मेरे कानों तक पहुंचती है। तेरी हर पुकार मेरे हृदय में गूंजती है। मैं तेरी माँ काली तेरे पास आई हूँ। तू चिंता मत कर। जब भी मन घबराए, मेरा स्मरण कर। बोल, माँ मैं तेरा हूँ। मैं तुरंत तेरे पास आ जाऊंगी और तेरी रक्षा करूंगी। तेरी किस्मत अब पूजा के पात्र बन चुकी है। तेरी बारी आ गई है। यह सत्य है और यह निश्चित है। अब जाते जाते कमेंट में बोल, जय माँ काली।